मैं मनोज कुमार नट, जिला निशान पदाधिकारी पटना, जिला प्रशासन के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है तथा पटना जिला अग्निशमन फेसबुक साइट पर भी आप सभी का स्वागत है। पटना जिला अंतर्गत आम जनों की सुरक्षा हेतु 106 व्हीकल्स यहाँ रखी गई है, जो रात दिन सभी रणनीतिक क्षेत्रों पर इन लोगों को प्रतिनिधि करके रखी गई है, ताकि किसी प्रकार की अग्नि की घटनाएं होती है उससे तुरंत काबू में किया जा सके। हमारे यहाँ जैसा कि आप जानते हैं, पटना जिला के अंतर्गत बहुत सारे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं। उन हाई राइजिंग बिल्डिंग्स में अग्निकांड के समय काफ़ी लोग फंसे होते हैं। उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास 52 मीटर 42 मीटर के 6 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हैं, जिनके माध्यम से रेस्क्यू का काम किया जाता है। अभी आप विगत देखे होंगे, पाल होटल में घटनाएं हुई थी। हमारे अग्निशमन कर्मी काफ़ी मेहनत और दृढ़तापूर्वक व्यावसायिक प्रवीणता को प्रदर्शित करते हुए करीब 50 लोगों की जानें उसमें बचाई गई थी। इसी प्रकार एलन टावर में आग लगी हुई थी, जिसमें YL गुप्ता को लेडर के माध्यम से हम लोगों ने रेस्क्यू करके उन्हें उतारा था नीचे। सुपर सिटी इनक्लेव में आग लगी हुई थी, जिसमें 4 लोग पूरी तरह से धुएं में फंस चुके थे। निकलने का कोई साधन नहीं था। वहां पर करीब आधे किलोमीटर तक कोई भी फायर टेंडर नहीं जा सकती थी। हम लोगों ने हॉज पाइप से रिले कर उसके फायर एक्सटिंग्विश किए तथा हमारे बहादुर कर्मी जो फंसे हुए लोग थे, लगभग 4 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। इस प्रकार दशहरे के समय, किसी प्रकार के त्यौहार है, उस समय बहुत सारे ओकेजन पर हमारे कर्मी रात दिन परिश्रम करते हैं और सभी लोगों को सुरक्षित रखने हेतु सारे रणनीतिक स्थलों पर वाहनों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। मॉक ड्रिल के जहां पर सवाल है, हम लोग ने इस जिले के अंदर 25,934 मॉक ड्रिल कराया है, जिसमें हमारे सामरिक महत्व के भवन हैं, हमारे झुग्गी झोपड़ी है, हॉस्पिटल्स हैं, व्यावसायिक मॉल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं। करीब सभी जगहों पर हमारे कर्मी रात दिन विशेष अभियान चलाकर हम लोगों ने मॉक ड्रिल कराया है, जिसमें ये बतलाया जाता है कि अग्नि से सुरक्षा और बचाव के लिए क्या करें क्या नहीं करें, और ये बचाव का तरीका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग ढंग से प्रदर्शित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूल्हे की आग होती है, विशेषतः उससे आग लगती है, या जहाँ मवेशी या जानवरों को जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर आग की संभावनाएं होती है। उससे बचाव के तरीके हम लोगों के द्वारा बतलाया जाता है। यदि झुग्गी झोपड़ी है, उसमें ये बतलाया जाता है कि खाना बनाते समय 1 बाल्टी पानी रखें, चट या बोरे या सूती कपड़े भिंगा कर रखें, जो टाट है उस टाट पर मिट्टी का लेप लगा कर रखें, बच्चों को जो चूल्हे की आग है उससे दूर रखें, जो चूल्हे की आग है खाना बनाने के बाद उसको बुझा दें। इसी प्रकार जहां मवेशी रखा जाता है वहां मवेशियों को धुआं के लिए आग को जलाया जाता है। वहां भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन कई घटनाएं होती है और इससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसके लिए हम लोगों ने मॉक ड्रिल में मवेशियों से बचाव के लिए जगह जगह पर जिला प्रशासन के माध्यम से और मुख्यालय के माध्यम से भी हम लोग जगह जगह पर होर्डिंग लगवाते हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, स्टेंसिल राइटिंग करा रहे हैं, वॉल पेंटिंग्स कराते हैं, माइकिंग कराते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हों और सुरक्षित आग से सुरक्षित रखें। इसके संबंध में विस्तृत रूप से बताया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मवेशी का जगह है जहाँ पर रहते हैं, खेत खलिहान है, फसलों की नुकसान हो जाती है, वहाँ पर एक चिंगारी ही गेहूं की फसल है इसमें आग लगती है, या धान का जो रखा हुआ है तैयार फसल है उसमें भी आग लग जाती है। इससे बचाव के तरीके कैसे अपनाएं, क्या करें, बीड़ी सिगरेट पीकर यत्र तत्र नहीं फेंकें। बच्चों को
तो घर अब बाहर जाते हैं खेतों में काम करने के लिए तो घर के आग को बुझा दें, या मवेशी के जो आग है धुआं करने के लिए उससे बुझा दें। ये सारे इंस्ट्रक्शंस लगातार जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के द्वारा और हम लोग के इंस्ट्रक्शंस के उपरांत जितनी भी हाई वोल्टेज वायरिंग है, उन ओवरहेड वायरिंग को नीचे की जो फसल है उससे अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा नीचे की फसलों को काट दिया जाता है, ताकि शॉर्ट सर्किट से जो चिंगारी गिरती है और जो फसलों में आग लगती है उससे बचा जा सके। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन स्तर से भी हम लोग के अनुरोध पर बहुत सारा पत्र निर्गत किया जाता है, जो गेहूं के काटने के बाद या धान के कटाई होने के बाद जो उसके डंठल बच जाते हैं उसमें आग लगाने से वहीं आग फैलते हुए घरों में या जो जहां पर संचित किया हुआ है गेहूं या धान की फसलें उसमें आग लग जाती है। उससे बचाव के लिए लगातार जो है सो सभी लोगों को जागरूक किया गया, दिशा निर्देश दिया गया। इस हेतु हम लोग नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं, एलईडी वाहन से प्रचार प्रसार किया जाता है, बड़े पैमाने पर लोग प्रचार प्रसार करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जितने भी ओवरहेड वायरिंग है, जो तारों के जाल है, उसको दुरुस्त करने के लिए विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में अभियान चलाकर हम लोगों ने उसको बिजली विभाग के माध्यम से उसको दुरुस्त कराया गया है। एवं जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें सभी को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जब गैस से खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के उपरांत नॉब को अच्छी तरह से बंद कर दें। जो गैस के चूल्हे हैं उसको बिल्कुल रेगुलेटर को ठीक रखें, और जो गैस के पाइप है वह समय समय पर चेक करते रहें और उसमें कहीं भी लीकेज नहीं हो। इस हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया, टीम बनाई हम लोगों ने, और ये टीम घर घर में जहां जहां झुग्गी झोपड़ी है घर घर में जाकर कंकड़बाग क्षेत्र में विशेष रूप से सघन अभियान चलाकर, लोदीपुर क्षेत्र में अभियान चलाकर हम लोगों ने घर घर में जाकर सबके रेगुलेटर ओएनजीसी जो जिस कर्मी हैं उनके माध्यम से और हम लोग के कर्मी मिलकर उसको जांच कराई गई। वहां पर हम लोगों ने गैस चूल्हे से आग से बचाव के तरीके, यदि आग लग जाए तो क्या करें क्या नहीं करें, उसे कैसे बुझाएं, घबराएं नहीं, अपने को कैसे बचावें, कैसे अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने को बाहर निकालें, ये सारे तौर तरीका लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, एलईडी वाहन के माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें हम लोग मॉक ड्रिल कराते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे बाहर निकलना है, साइनेज कैसे लगाने हैं, सायरन कैसे बजाना है, और जब आग काबू से बाहर हो जाए तो सिटी फायर को 101 या 112 पर कॉल कैसे करना है। और हम लोग यदि कोई घटनाएं होती है तो इमीडिएट उस पर एक्शन किया जाता है। यही कारण है कि कोई बड़ी वारदात को हम लोगों ने यहाँ पटना जिला के अंदर नहीं होने दिया। ये महत्वपूर्ण हम लोगों ने काम किया है। इसके अतिरिक्त जो भवन है, जो भवन बने हुए हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज 2012 है, जो 2022 है, और एनबीसी है, उसके हिसाब से हम लोग ऑडिट करते हैं। तो 19,000 के लगभग जो हम लोगों ने ऑडिट किया है। इस ऑडिट में जितने प्रकार के भवन हैं सभी को हम इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सबको अनुदेश दिए हुए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। अग्नि से सुरक्षा के इसमें कौन कौन सा पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर अधिस्थापित करना है। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से जहां खाना बनाने का किचन है वहां पर सभी जितने भी नागरिक हैं उनसे मेरा आह्वान है, मेरा अनुरोध है कि एबीसी टाइप के या CO2 टाइप का पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स अवश्य रखें, क्योंकि ये बहुत महंगी नहीं है। और इससे आपको कहीं आप बाहर जाते हैं तो सारे जो महत्वपूर्ण है, जो जहां से लाइन आती है उसको ऑफ कर दें ताकि बिजली का अंदर जाए नहीं। इसी प्रकार विभिन्न कार्यालयों के लिए भी हम लोगों ने अनुदेश जारी किए हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए करे हैं, अपार्टमेंट्स के लिए हम लोगों ने किया है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारे चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिकल लोड एनालिसिस करें, फायर लोड एनालिसिस करें, कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं करें। ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल या डीजल, ये सब का भंडारण नहीं करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो राज्य है वो पर्वों का विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी काफ़ी होते हैं, शादी ब्याह भी काफ़ी होती है। उसमें बहुत सारे फटाके छोड़े जाते हैं। जब लोग जाते हैं बारात वगैरह में जाते हैं, फटाके छोड़ते हैं, उससे भी आग की घटनाएं होती है। उसको कैसे
फटाकों को छोड़ना है, क्या करना है, पानी रखना है, ये सारे चीज़ें हम लोगों ने लगातार उसको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक करे और फटाका छोड़े ही नहीं, ग्रीन फटाका का यूज करे। फटाका छोड़ने से पोल्यूशन फैलता भी है और आग की संभावना रहती है, इसलिए फटाका कोई आदमी उसको नहीं छोड़े। ये विशेष रूप से हम लोग लगातार इसका मॉड्यूल के माध्यम से भी और प्रचार प्रसार के माध्यम से भी, हैंडबिल्स के माध्यम से भी हम लोग लगातार लोगों को संवेदनशील करते रहते हैं। यदि किसी कारण से यदि आग लग जाती है तो 101 या 112 पर डायल करें। अग्निशमन विभाग आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। हमारे मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहन, हमारे वाटर बाउजर, हमारे वाटर टेंडर, हमारे हाइड्रोलिक इस जिले के सभी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर खड़ी है। हमारे कर्मी लगभग 500 से ज़्यादा कर्मी हैं, सभी व्यावसायिक रूप से प्रवीण हैं, एक्सपर्टीज है उनको। वे सभी लोग प्रोटेक्टिव सूट के साथ, इक्विपमेंट के साथ सजग तैयार हैं। हम पूरी तरह से आश्वासन देते हैं कि हम लोग इसको बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम इतनी सावधानी बरतें कि आग लगे ही नहीं, और यदि आग लग भी गई तो आग को बढ़ने नहीं दें। और इसी अभियान के तहत हम लोग जो मॉक कराते हैं, हम लोग जो फायर ऑडिट करते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं, जीविका दीदियों के साथ बैठक करते हैं, विभिन्न जगहों पर जाकर गोष्ठी करते हैं। इससे काफ़ी पटना वासी जो हैं उनकी काफ़ी फायदा हुई है, काफ़ी फीडबैक भी हम लोगों ने लिया है। समय समय पर नुक्कड़ नाटक विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं, इससे काफ़ी लाभ हुआ है। मैं पुनः पटना वासियों और नगर वासियों को मैं अनुरोध करता हूं, मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि सुरक्षा ही बचाव है। अग्नि से सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दें और सजग नागरिक बने। किसी को आग से हताहत नहीं होने दें। अग्निशमन विभाग पटना का मुख्य उद्देश्य यही है, हम सुरक्षित पटना चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।